Hello, hi, good evening, everyone. Is my voice and video audible to everyone? Okay, hi. Uh, okay, fine. Good evening, everyone. Okay. So हमने जो लास्ट क्लास तक करा है वो सबको क्लियर है बिल्कुल किसी को कोई डाउट उसमें किसी भी चीज़ में वैसे वो सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होंगी वो सारी चीज़ें दोबारा से करी जाएंगी ठीक है जब हम बुकिश लैंग्वेज में करेंगे तो वो सारा का सारा चीज़ें रिपीट होंगी बट अभी तक जो हम पढ़ रहे हैं जिस स्पीड से पढ़ रहे हैं उसमें किसी को भी कोई डाउट आ रहा है ओके इट्स क्लियर टू एवरीवन ओके शुभम यू आर न्यू नॉट अ प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपका ये है कि हम पिछली हमारी 5-6 क्लासेस हो चुकी हैं वो वैसे दोबारा से रिपीट होंगी सारी की सारी क्लासेस बट अभी हम थोड़ी स्लो स्पीड से आगे ही करेंगे थोड़ा सा कंसंट्रेशन देना ठीक है बाकी का जो होगा वो हमारा 3-4-5 क्लासेस में थोड़ा सा आप रूटीन में आ जाओ ठीक है ओके तो और भी कोई बच्चा अगर न्यू है तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो लेवल पे ही चल रहे हैं दो चार चीज़ें न्यू होंगी समझ में आ जाएंगी प्लस हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं वो हमने रिकॉर्ड कर रखी हैं और सारी की सारी यूट्यूब पे अभी के लिए अवेलेबल हैं तो आप वहाँ से भी देख सकते हो और ओके फाइन सो ठीक है गाइस आज हम जो स्टार्ट करते हैं आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं तो शुभम आपके लिए थोड़ा सा टफ टफ होगा बट थोड़ा सा समझने की कोशिश करना तो समझ में आ भी सकता है ठीक है तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ में हम जाएंगे ओके आज की डेट में आज मैं आपको जो बता रहा हूँ आज मैं आपको बता रहा हूँ देखो हमने लास्ट क्लास में किया कि अकाउंट्स का मतलब क्या होता है अकाउंट्स का मतलब होता है रिकॉर्डिंग ओनली रिकॉर्डिंग जो हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग उसका मतलब है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स उसके बाद हमने कुछ टर्म्स की जैसे एसेट्स करा लाइबिलिटी करा एक्सपेंसेस करा इनकम्स करा बेड डेट्स वगैरह हो गए देन उसके बाद हमने उसके जो है एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस करी ठीक है आज मैं आपको बताता हूँ कि हम अकाउंट्स को लिखते कैसे हैं हम अकाउंट्स को रिकॉर्ड कैसे करते हैं ठीक है तो एक ब्रीफ तरीके से बता रहा हूँ बुकिश लैंग्वेज में बाद में पढ़ेंगे ठीक है आपने गाइस एनर्जी का साइंस का एक लॉजिक एक रूल पढ़ा है दैट एनर्जी नेवर यू नो एग्जिट वो हमेशा सिर्फ इट ओनली कन्वर्ट्स वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो कभी भी आपका खत्म नहीं होती इट कन्वर्ट फ्रॉम अ मैकेनिकल टू काइनेटिक टू एनी अदर थिंग साइंस का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है बट इट ओनली ट्रांसफॉर्म्स इट प्लेस कभी भी वो खत्म नहीं होती ठीक है उसी तरीके से ही हम अकाउंट्स में बोल सकते हैं अकाउंट्स के अंदर कोई भी एक हाँ एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड हाँ सेम यही वाला लाइन ठीक है उसी तरीके से हम अकाउंट्स की बात करते हैं अकाउंट्स जो होता है उसमें हमने पढ़ा दैट एक बिजनेस फर्म होती है तो दिस इज द बिजनेस फर्म ये बिजनेस फर्म एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है ये जो आर्टिफिशियल पर्सन है इस आर्टिफिशियल पर्सन की अपनी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती ठीक है ये आर्टिफिशियल पर्सन की अपनी कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होती ये एक एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो गवर्नमेंट ने साइन करा और ये क्रिएट हो गई इसके अलावा इसका कुछ भी रेलिवेंस नहीं है ठीक है इसके पास जब ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो क्या इसके पास अपना कुछ है ओन का कुछ है नहीं जब ये गवर्नमेंट के साइन से क्रिएट हुई है तो इसके पास अपना तो कुछ भी नहीं है ना तो जब ये चालू होती है उस टाइम पे ओनर बैंक इन्वेस्टर्स क्रेडिटर्स ये लोग जो होते हैं ये इसको कुछ सामान या कुछ पैसा देते हैं अपनी चीजों को चलाने के लिए ठीक है तो हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं होता वो सब कुछ जो है वो किसी ना किसी से उधार पे लेके दिन चालू करता है
तो जो ओनर होता है वो भी एक आउटसाइडर की तरीके से एक्ट करता है, वो भी एक आउटसाइडर की तरीके से बात कर रहा है। सो हम बोल सकते हैं कि ओनर ने बिजनेस को जो दिया उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं गाइस? कैपिटल। बैंक ने जो दिया उसको हम क्या बोलते हैं? लोन। इन्वेस्टर ने जो दिया उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। एंड क्रेडिटर ने जो दिया उसको क्या बोलते हैं? वो भी लोन हो गया एक तरीके का, गुड्स बोल दो उसको। ठीक है, तो बिजनेस के पास अपनी कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है। अब अगर मैं इसी को ही एक बड़ा करके देखता हूं तो दिस इज द बिजनेस। ठीक है, इसमें ओनर ने कुछ पैसा बाहर से डाला। जब पैसा बाहर से डाला तो इट कैन बी कॉल्ड एज अ कैपिटल विद अ वैल्यू 100 रुपीज। ठीक है, ये पैसा इस बिजनेस के अंदर जब तक भी रहेगा ना तो ये डिस्ट्रॉय हो सकता है ना ये क्रिएट हो सकता है। बिजनेस के अंदर कोई भी चीज ना तो अपने आप क्रिएट हो सकती है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी अपने आप ना तो क्रिएट हो सकता है और ना ही अपने आप कोई चीज डिस्ट्रॉय हो सकती है। कोई चीज या तो इस बॉक्स के अंदर बाहर से आएगी या इस बॉक्स के अंदर से बाहर जाएगी, और जब तक वो इस बॉक्स के अंदर है वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर सकती है। ठीक है, तो बिजनेस के अंदर अगर कोई भी चीज है तो या तो जैसे अगर हम बोलते हैं बैंक, तो बाहर से आया लोन 20 रुपए का। ठीक है, क्रेडिटर्स बाहर से आए गुड्स 40 रुपए के। अपनी कोई भी चीज नहीं है और कोई भी चीज जो बाहर से आई वो बाहर से आने वाली चीज जो है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये बाहर वाले बंदे ने दिया। इसके अंदर कैपिटल पड़ा है। अब पड़े पड़े अगर वेस्ट होना है तो ऐसा तो कर सकते हैं ना, वेस्ट हो गया 100 रुपए की चीज भूल गए, नहीं, ये 100 साल भी ये 100 रुपए पड़े रहेंगे। हम इसको, हाँ, निताक्षी उस पे आते हैं कि प्रॉफिट फॉर्म का होता है उसको कैसे कंसीडर करते हैं, वो क्यों होता है फॉर्म का, उस पे भी आते हैं। तो जो ये कैपिटल है, ये कैपिटल आपका 100 रुपीज का है। ये अगर 100 साल तक भी रहा तो भी ये कैपिटल इतना ही रहेगा। लोन अगर 20 रुपए का है तो वो 20 रुपए का ही रहेगा, ना तो कभी वो खत्म हो सकता है ना कभी वो और आ सकता है, ना कभी वो डाइल्यूट हो सकता है। मतलब कि फॉर्म के अंदर ये 20 रुपए ऐसे ही पड़े रहेंगे। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इस 20 रुपए को किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट कर दें। ठीक है, मैंने इस लोन को जो है वो क्रेडिटर के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, इस क्रेडिटर को बैंक को वापस दे दिया। ओके, नोरा, मैं इसी को भी 1 घंटे तक हमको यही समझाना है, तो हम यही चीजें वापस रिपीट करेंगे, बार बार रिपीट करेंगे, तो आपको वो चीजें दोबारा से सारी की सारी रिपीट होकर मिल जाएंगी। ओके, सो आपका जो हमारा एक ये बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर जो कुछ बाहर से आ रहा है वो रिकॉर्ड होता है, जो कुछ बाहर जा रहा है वो माइनस हो जाता है, और अगर कुछ अंदर है तो वो ना तो अपने आप बढ़ सकता है और ना ही अपने आप कम हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ वो अपना नाम चेंज करके दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ओनर से
मेरे पास कैपिटल आया। अब बिजनेस में अगर एक कैपिटल आ गया 100 रुपए का, तो ये 100 रुपए का कैपिटल ऐसा हो सकता है कि बोले कि जी 100 रुपए का कैपिटल आया, ये 100 रुपए के कैपिटल में से गुड्स परचेज कर लो 30 रुपए के। तो जब 30 रुपए यहां शिफ्ट हो गया तो ये कितना बच गया, 70 रुपीज। अब ये जो गुड्स हैं 30 रुपए के, इसमें से ऐसा हो सकता है कि जी बेच दो, तो बैंक में शिफ्ट हो गया इसमें से 12 रुपए, तो गुड्स कितने के बच गए, 18 रुपीज। ऐसा हो सकता है जिस कैपिटल में से हमने फर्नीचर परचेज कर लिया, फर्नीचर परचेज करा कितने रुपए का, हम माने करा 14 रुपीज का, तो ये कितना बच गया आपका, ये बच गया आपका 56 रुपीज। ऐसा हो सकता है कि फर्नीचर को मैंने बेच लिया, तो यहां से 14 माइनस हुआ और इसमें +14 हो गया। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू जो है वो खत्म नहीं हो रही है, वो वैल्यू जो है वो वैल्यू सिंपली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम कहते हैं कि गलती का स्कोप नहीं है, हम कहते हैं चीटिंग का स्कोप नहीं है। क्यों, क्योंकि एक आई हुई वैल्यू अगर बिजनेस के अंदर आ गई तो वो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी अकाउंट में शिफ्ट हो सकती है, वो बिजनेस से खत्म नहीं हो सकती, वो एकदम से जीरो नहीं हो सकती। ठीक है, तो इन दैट केस हमको अगर सिर्फ एक अकाउंट है जो उस वैल्यू को प्लस माइनस कर सकता है, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कुछ प्लस होना है या कुछ माइनस होना है तो वो इसी अकाउंट के अंदर से सिर्फ हो सकता है, इसके अलावा बाकी और कोई अकाउंट ना ही प्लस कर सकता है और ना ही माइनस कर सकता है। तो अगर किसी को ये देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई चीटिंग तो नहीं हो रही, तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है इसको देखेगा और इसके थ्रू उसको समझ में आ जाएगा कि कोई चीटिंग हो रही है या नहीं हो रही। क्यों, क्योंकि बाकी तो कोई अकाउंट ऐसा है नहीं जो कि अपनी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो अपनी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकता है। बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं वो सिंपली सिर्फ और सिर्फ अपनी वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर बिजनेस के अंदर 5 लाख रुपए हैं तो वो बस एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मूव ऑन करते रहेंगे। वो अगर उन 5 लाख को बिजनेस के अंदर से एग्जिट करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही कर सकता है। या एंट्री अगर करनी है तो जैसे हमने यहाँ से ओनर और बैंक से एंट्री करवाई थी, वो एंट्री भी करेंगे तो भी वैल्यू तो सेम ही रहेगी। ड्राइंग जो है, ड्राइंग इज नॉट अ लॉस। ड्राइंग का मतलब कि पार्टनर ने जो पैसा लगाया था वो पैसा निकाल लिया, तो इट्स नॉट अ लॉस। वो एक तरीके से आपका नेगेटिव कैपिटल हो गया, पैसा वापस निकाल के ओनर लेके जा रहा है, तो एक तरीके से बोल सकते हैं कि उसने कैपिटल कम लगा दिया बिजनेस में। लॉस नहीं उसको बोलेंगे। लॉस होता है कोई भी चीज अगर हमने सामान बेचा और उसमें हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे, तो दैट इज अ लॉस। ठीक है, तो हम यहाँ पे कहते हैं कि बिजनेस जो है, बिजनेस के अंदर हमेशा हमारे जो होते हैं वो हमेशा अकाउंट ट्रांसफर होते हैं। अब इस अकाउंट ट्रांसफर से हमको फायदा क्या है, अकाउंट ट्रांसफर से हमको फायदा है कि बिजनेस जो है वो बिजनेस के अंदर कभी भी आपका कोई मिस्टेक के चांसेस नहीं रहते। क्यों, क्योंकि जब अकाउंट ट्रांसफर होगा और अगर बीच में कोई मिस्टेक हो गई तो उसमें हमको पता चल जाएगा। अगर अकाउंट ट्रांसफर हो रहे हैं तो कभी भी कोई बंदा चीटिंग नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि चीज तो वहीं घूमे जा रही है ना। जब चीज वहीं पे घूमे जा रही है तो इन दैट केस कभी भी चीटिंग का कोई स्कोप बचता ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे लो, हमारा एक स्टोर है। अब स्टोर के अंदर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं, मेरे पास कपड़े भी हैं, मेरे पास आपके अ, हम्म, वो भी हैं, शूज भी हैं। ठीक है, अब मैंने टोटल आइटम्स, चाहे वो कपड़े हों,
चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो शूज हो। हमने बोला जी स्टोर में टोटल आइटम्स हैं 3400 नंबर ऑफ आइटम्स। अब ऐसा हो सकता है कि जूता जो है वो गलती से कपड़ों की जगह चला गया। ऐसा भी हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो गलती से जूते की जगह चला गया हो। बट जब तक 3400 नंबर ऑफ आइटम्स की काउंटिंग सेम है, तब तक इसका मतलब ना तो बिजनेस में कुछ आया, ना बिजनेस से कुछ गया। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आइटम एक दूसरे की जगह शिफ्ट हो सकते हैं, प्लेस एक दूसरे की शिफ्ट हो सकती है, बट बिजनेस के अंदर 3400 आइटम्स हैं, तो इसका मतलब चोरी नहीं हुई, ना ही कुछ एक्स्ट्रा आया। ठीक है, तो उसकी जगह चेंज हो सकती है, उसकी पोजीशन चेंज हो सकती है, उसको हमने जो है बेचने का उसका तरीका डिफरेंट कर दिया हो, क्या पता स्टोर रूम में डाल दिया हो, बट हमारा स्टोर में से किसी ने चोरी नहीं की। क्यों? क्योंकि 3400 नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं हमारे उतने ही हैं। उसी तरीके से अगर मेरी बुक्स में 5 लाख रुपए मैं छोड़ के गया था, तो ऐसा हो सकता है कि वो फर्नीचर में शिफ्ट हो गए हो, ऐसा हो सकता है वो गाड़ी पे शिफ्ट हो गए हो, ऐसा हो सकता है वो किसी दूसरे अकाउंट में शिफ्ट हो गए हो, बट टोटल वो 5 लाख के जो फंड्स हैं वो घूम फिर के 5 लाख बिजनेस में रहने चाहिए थे। अगर वो 5 लाख के 4.5 लाख हुए तो निकलने का सिर्फ एक ही सोर्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं वहां पे देख सकता हूँ। अगर कोई है बिजनेस के अंदर, वो 5 लाख के 5.5 लाख हो गए, तो एंट्री का भी सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। या कोई बाहर के बंदे ने बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट कर दिया, तो इसी तरीके से हम चीटिंग नहीं कर सकते। क्लियर गाइस? यहां तक क्लियर है? ठीक है, प्रैक्टिकल में करेंगे थोड़ा सा ज्यादा क्लियर होगा। अभी थियोरेटिकली के लिए सिंपल सा लॉजिक कि बिजनेस के अंदर हम कुछ भी अगर प्लस माइनस करेंगे तो वो वाली चीजें हम सिर्फ शिफ्ट कर सकते हैं, इस वजह से चीटिंग पॉसिबल नहीं। ओके, सो गाइज हमारी बुक का नाम अगर आप देखोगे ना, तो हमारी बुक का नाम है डबल काउंट बुक कीपिंग, डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये हमारी बुक का नाम है। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग जो हमारी बुक का नाम है, क्यों? क्योंकि हम हर चीज को कहते हैं जी हम दो एस्पेक्ट्स में लिखते हैं। हम हर चीज जितनी भी हैं वो दो एस्पेक्ट्स में लिखेंगे। एक चीज आ रही है तो एक चीज जा रही है। ठीक है, तो एक चीज आना और एक चीज जाना, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है ये आइडेंटिफाई करना कि दो चीजें कौन सी। एग्जाम्पल में पहले इजी एग्जाम्पल देता हूँ, आप अपनी दो दो चीजें बताना। हमने सबसे पहले बोला जी कंप्यूटर परचेज। जब हमने कंप्यूटर परचेज करा तो कौन कौन से दो चीजें हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुई, कौन कौन से दो अकाउंट हैं जो इसमें इन्वॉल्व हुए? एक तो हुआ आपका कंप्यूटर क्योंकि आया, और दूसरा हुआ आपका कैश जो कि गया। तो मैं बोल सकता हूं कंप्यूटर प्लस कैश माइनस। तो हमारे दो अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हुए? कंप्यूटर और कैश। यही हमारा अकाउंट्स में बुक कीपिंग हमारी जो है उसका एक मतलब है कि हर एंट्री, हर ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस में होती है उसमें दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सिंगल साइड ट्रांजेक्शन कभी भी नहीं होती। दो चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं वो दो चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, वो दो चीजें जो इन्वॉल्व होती हैं दैट इज वन इज प्लस एंड अनदर इज माइनस। एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है। अभी बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज जो होगी उसको हम डेबिट क्रेडिट अकाउंट्स और एसेट्स लायबिलिटीज फॉर्म में बोलेंगे। अभी के लिए बहुत सिंपल से लैंग्वेज में कि हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब रहता है कि हर चीज की दो ट्रांजेक्शन्स होती हैं, दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं, मिनिमम तीन को भी कर सकती हैं, चार को भी कर सकती हैं, बट मिनिमम दो अकाउंट्स को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, ओके, मैं नेक्स्ट बोलता हूँ। नेक्स्ट आपका कंप्यूटर परचेज के बाद आता है आपका कार परचेज। कौन कौन से दो अकाउंट्स इफेक्ट करें? गाइस कार परचेज कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करें?
Siddharth, money is nothing, cash. One is car and one is cash. ठीक है? Next is car sold. कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट करे? कार सोल्ड। अब भी आपका कार एंड कैश ही हुआ, बट पिछली बार आपका कार प्लस था और कैश माइनस। इस बार कार माइनस है एंड कैश प्लस। तो आपका दो अकाउंट्स जो हैं, वो दो अकाउंट्स जो इफेक्ट हो रहे हैं वो इस तरीके से आपके हो सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इज आपका लोन टेकन। लोन टेकन कौन कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हुए? कैश एंड दूसरा लोन। लाइबिलिटी हिमानी कोई अकाउंट नहीं है। लाइबिलिटी एक बहुत मेजर टर्म है जो बहुत सारे छोटे छोटे अकाउंट्स को मिलके बनता है। तो बहुत सारे उधार जो है, सारे टाइप के उधार को कंबाइनली वी कैन कॉल एज लाइबिलिटी। लोन एक छोटा सा आपका फॉर्म है जिसका मतलब होता है उधार लेना। ठीक है? सो दैट्स व्हाई जो लोन है, लोन कैन बी कॉल्ड एज लोन। लोन टेकन में हमारा एक अकाउंट जो है वो आया लोन। यस, लोन इज अ लाइबिलिटी, ये लोन को हम लाइबिलिटी बोलेंगे। एंड सेकंड आया आपका कैश। वन थिंग इज लोन एंड अनदर थिंग इज कैश। ठीक है? नेक्स्ट, सैलरी पेड। हाँ, ऊपर वाले क्वेश्चन में कैश प्लस, ऊपर वाले में सैलरी पेड। यस, इसमें एक तो कैश आ गया। ठीक है, हमको समझ में आ गया कि एक तो कैश आ गया प्लस सेकंड सैलरी पेड, कैश माइनस हो गया। जो सेकंड अकाउंट है, सेकंड अकाउंट कौन सा हुआ? यस हर्ष, सर्विस। हम यहाँ पे गुड्स होती हैं एंड सर्विस होती हैं। अब हमने कार बोला, कार तो गुड हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। कंप्यूटर भी गुड हो गया, समझ में आ गया। अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, उसको क्या मतलब कि गुड है या सर्विस है। तो जैसे मैंने गुड्स का नाम लिखा, ऐसे ही मैं सर्विस का नाम लिख देता हूँ। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो भाई एक चीज आ रही है, एक चीज जा रही है। तो जैसे हम गुड्स का नाम लिखते हैं वैसे ही हम सर्विस का नाम लिख देते हैं। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन से आ जाएंगे? पहला कैश, सेकंड, सेकंड अकाउंट कौन सा आएगा गाइस? सर्विस। हर्ष ने बिल्कुल ठीक बोला, सेकंड अकाउंट सर्विस। बट सर्विस का भी कोई नाम होगा। वो तो बहुत सारी तरीके की सर्विस होती हैं। जैसे गुड्स का नाम था कंप्यूटर, सेकंड गुड्स का नाम था कार, तो ऐसे ही सर्विस का भी तो नाम बोलेंगे ना। हमने गुड्स थोड़ी बोल दिया था। यस स्मृति, सैलरी। तो गाइज जैसे हम गुड्स का नाम बोल रहे हैं, कंप्यूटर, कार, एसी, फर्नीचर, ऐसे ही हम सर्विस का भी नाम बोलेंगे, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन। ठीक है? अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गुड्स हो सर्विस हो, उसके लिए सिंपल सेम मतलब भाई ये चीज आपकी हो रही। ठीक है? तो सेकेंड अकाउंट इज सैलरी। नेक्स्ट, रेंट रिसीव्ड। दो अकाउंट्स। हाँ, एक तो कैश आ गया एंड सेकेंड सर्विस। और सर्विस का नाम यहाँ पे क्या है? रेंट। ठीक है? तो हमारे दो आए, कैश एंड सेकेंड इज रेंट। ओके, नेक्स्ट इज योर रेंट रिसीव्ड के बाद में आपका आया कमीशन पेड। कमीशन पेड में आपका क्या आएगा? कमीशन पेड, कैश एंड कमीशन। यस परफेक्ट, कैश
and commission. Okay. Next is your uh, goods purchased. Goods purchase, cash and computer. Sangya. Goods purchase. Okay. Only Himani is correct. Goods purchase में cash एंड परचेज। गाइज मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास 2-3 क्लास पहले बताया था कि हमारे बुक्स में गुड्स नाम का कोई भी अकाउंट नहीं होता है। गुड्स को जब हम परचेज करते हैं तो इट विल बी नेम्ड एज परचेज। है ये गुड्स ही, ठीक है, इसको बोलेंगे गुड्स ही, बट हमारी बुक्स में गुड्स नाम का कोई भी अकाउंट नहीं होता है, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज परचेज। तो दो जो सेकेंड अकाउंट आएगा वो आपका परचेज होगा। आप ट्रीटमेंट गुड्स की तरीके से करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट नाम लिखने के लिए क्या बोलना है? परचेज। नेक्स्ट, गुड्स सोल्ड। दो अकाउंट, कैश एंड गुड्स नाम नहीं लगेंगे, कैश एंड गुड्स, बट गुड्स का नाम जो होता है अगर हम बेच रहे होते हैं तो उसका नाम क्या होता है? सेल। है ये कैश एंड गुड्स ही, बट गुड्स का नाम हम बेचते टाइम पे क्या देते हैं? सेल। तो दैट्स व्हाई कैश एंड सेल। So please tell what would be in rent and commission. Vidhi, rent and commission is a expense. ये दोनों जो है जैसे ऊपर वाले आपके गुड्स थे ऐसे ही ये आपके एक्सपेंसेस हो गए। तो जैसे आपने गुड्स का नाम करा था, कंप्यूटर करा, जैसे आपने कार करा, ऐसे ही हमने एक्सपेंसेस का नाम लिख दिया। गुड्स के टाइम पे हमने उनका इजीली नाम लिखा, सर्विसेज के टाइम पे हमने उनका नाम लिख दिया। ठीक है विधि? विधि, इज दैट क्लियर? अच्छा विधि, अभी हम प्लस माइनस वाले लॉजिक पे नहीं आते। प्लस माइनस वाला जो लॉजिक है वो थोड़ा सा और क्लियर करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे प्लस माइनस वाला लॉजिक। प्लस माइनस वाले लॉजिक में ना सारी चीजें नहीं चलती। आपके गुड्स जो होते हैं वो तो प्लस माइनस वाले लॉजिक में परफेक्टली काम करते हैं। जो सर्विसेज होती हैं वो प्लस माइनस वाले लॉजिक में काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको डिटेल हम समझ लें, उसके बाद विल गो विद प्लस एंड माइनस। ओके। तो उसके बाद हमारी नेक्स्ट जो आएगा गुड्स सोल्ड के बाद में हमने बोला कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, दो अकाउंट्स। वन थिंग इज कैश एंड सेकंड इज डिपॉजिट। डिपॉजिट कोई अकाउंट नहीं होता, हमारा अकाउंट है बैंक। बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं बैंक। तो कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक जो हुआ वो कैश में से माइनस हो गया और बैंक में आपका प्लस हो गया। कैश एंड बैंक, डिपॉजिट अकाउंट नहीं है, अकाउंट का नाम होता है बैंक। ठीक है, उसके बाद कैश विथड्रू। कैश विथड्रू फ्रॉम बैंक, दो अकाउंट्स। यस सेम, इस बार भी कैश एंड बैंक, बट ऑपोजिट हो जाएगा। बैंक इस केस में माइनस होगा और कैश इस केस में प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो होता है वो नेक्स्ट हम लेते हैं ओनर इंट्रोड्यूस कैश। ओनर ने बिजनेस में कैश लाया। ओनर इंट्रोड्यूस कैश। ओके, या प्रगति, इसमें ना बस सिंपल ये ध्यान रखना है दैट ओनर जो है, ओनर जो पैसा लाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो अगर उसको हम कैपिटल बोल रहे हैं तो हमारे पास आया क्या? कैश।
एंड सेकंड जो ओनर पैसा लाया उसको हमने क्या बोल दिया, कैपिटल। तो कैश एंड कैपिटल, ठीक है। ओनर विथड्रू कैश, ओनर ने बिजनेस से पैसा निकाला, कैश एंड ड्रॉइंग। ड्राइंग कैन बी कॉल्ड एज माइनस कैपिटल, हम इसको माइनस कैपिटल भी बोल सकते हैं, बट एप्रोप्रिएट वर्ड इज ड्राइंग। तो कैश एंड ड्राइंग। नेक्स्ट, एक और हमारा आया, गुड्स रिटर्न। हमने गुड्स रिटर्न करे, हमने गुड्स रिटर्न करे तो पहली बात तो हमने परचेज करे होंगे वो वाले रिटर्न करें, तो एक तो आ गया परचेज रिटर्न, एंड सेकंड आ गया कैश। जिसको हमने परचेज रिटर्न करे उससे हमने कैश ले लिया, ठीक है। तो गुड्स तो कोई अकाउंट होता नहीं निताक्षी, गुड्स अकाउंट जो होता है उसको चार नाम, पांच नामों में डिवाइड किया जाता है, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल, सेल रिटर्न एंड स्टॉक, ठीक है। ये पांच नामों में गुड्स जो होता है इसको करा जाता है। हाँ, ओके फाइन। सो इन दैट केस हम जो बोलेंगे, हम बोलते हैं जी गुड्स रिटर्न जो होता है वो परचेज रिटर्न एंड कैश, ये दो अकाउंट आया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज हियर फोन परचेज। कैश एंड गाइस, परचेज वर्ड हम सिर्फ और सिर्फ गुड्स के साथ लिखते हैं, गुड्स नहीं होता तो हम उस आइटम का नाम लिखते हैं, चाहे गुड्स, चाहे आपका वो फिजिकल आइटम हो, चाहे सर्विसेज हो, बट परचेज वर्ड सिर्फ और सिर्फ गुड्स के आइटम के साथ लिखा जाता है, तो इसका नाम हो गया कैश एंड फोन। फोन बोल दो या मोबाइल बोल दो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज योर फोन परचेज, फोन रिचार्ज, फोन रिचार्ज। तो फिर इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस हुआ, फिर तो मैं दोनों को चीज देख के, हाँ हर्ष ठीक है, तो हमारा फोन जब रिचार्ज होगा तो मैं उसको फोन नाम थोड़ी दूंगा, क्योंकि वो एक्चुअली हो क्या रहा है, वो तो रिचार्ज हो रहा है। तो हमारा सेकंड जो एक्सपेंस होगा वो रिचार्ज का हुआ, वो फोन का नहीं हुआ, क्योंकि फोन बोलते ही वो एक तरीके से फोन के खर्चों में चला गया। रिचार्ज बोल, देखो फोन जो है वो लॉन्ग टर्म हो गया, रिचार्ज जो हो गया वो शॉर्ट टर्म हो गया, दोनों का नेचर डिफरेंट हो गया, तो इसलिए हम उसको रिचार्ज बोलेंगे, हम उसको फोन नहीं बोलेंगे। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, उधार पे गुड्स बेचे आपने, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो देखो पहली चीज तो गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट में हमारे पास से क्या हुआ, गुड्स गए, जब गुड्स जाता है तो उसका नाम क्या रखते हैं हम, सेल। फोन रिचार्ज दाक्षिश बोल सकते हैं, फोन रिचार्ज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो पहला नाम तो हमने देखा कि गुड्स गए, गुड्स गए तो उसको बोलते हैं सेल। प्लस जिस पर्सन को, अगर मेरे को कैश आया होता तो मैं कैश नाम दे देता, बट वो कैश नहीं आया तो हम क्या नाम दे देंगे, डेटर, क्योंकि उस बंदे से हमको पैसे लेने हैं तो हम उसका नाम ओपन कर देंगे, दैट इज डेटर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर, नेक्स्ट इज योर, जो ये डेटर था जिसको मैंने उधार पे गुड्स बेचे थे, कैश रिसीव्ड
फ्रॉम डेटर। जो ये ऊपर वाला पर्सन था ना, इस ऊपर वाले पर्सन से मुझे कैश रिसीव हुआ। सिद्धार्थ, क्रेडिट इज नॉट अकाउंट, क्रेडिट कोई अकाउंट का नाम नहीं है, ठीक है। जिस बंदे को हमने क्रेडिट बेचा था उसका नाम था डेटर। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर। सो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर में क्रेडिटर बीच में नहीं आएगा ना, उसमें एक तो मेरे पास कैश आया और दूसरा किससे आया, डेटर से आया, ठीक है। निताक्षी, ड्राइंग्स भी नहीं आएगा क्योंकि ड्राइंग्स तब नाम दिया जाता है जब ओनर बीच में होता है। अब यहाँ पे ओनर तो नहीं है तो हमने ड्राइंग्स नाम नहीं दिया, ठीक है। तो क्रेडिटर भी नाम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि क्रेडिटर भी बीच में नहीं था। तो देखो, अगर आप देखोगे तो एक ट्रांजेक्शन कैसे प्लेस कर रहा है, सेल, सेल से हमने ट्रांसफर किसमें किया, डेटर, और डेटर से हमने उसको किसमें ट्रांसफर करा, कैश। तो वो ट्रांसफरिंग ही चल रही है ना खाली, कि सेल से डेटर में ट्रांसफर हुआ। अब अगली बार जब आएगा तो वो डेटर से कैश में ट्रांसफर होगा। इस तरीके से हम जो होते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट करते रहते हैं, बट वो अकाउंट कभी भी खत्म नहीं होते। गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे गुड्स परचेज करे, हमने उधार पे गुड्स परचेज करे। तो फर्स्ट इज परचेज एंड सेकंड इज जिससे हम उधार पे गुड्स परचेज करते हैं, दैट इज क्रेडिटर, ठीक है। पेड टू क्रेडिटर, जिससे हमने गुड्स परचेज करे थे उसको हमने पैसे पे कर दिए। सेम, एक तो कैश और दूसरा क्रेडिटर, ठीक है। अब देखो ये भी उसी तरीके से शिफ्ट हो रहा है, परचेज से शिफ्ट हुआ क्रेडिटर में, क्रेडिटर से शिफ्ट हुआ कैश में। तो अमाउंट इनका सेम ही रहेगा। अगर यहाँ पे 20 रुपए है तो वो 20 रुपए जाएगा और यही 20 रुपए कैश में आएगा। यहाँ अगर 80 रुपए है तो यहाँ पे भी 80 रुपए जाएगा और यहाँ से भी 80 रुपए ही शिफ्ट हो। फर्नीचर इंट्रोड्यूस बाय ओनर, बिजनेस में ओनर ने कैश दिया, बिजनेस में ओनर ने कहा जी मेरे पास फर्नीचर पड़ा है, फर्नीचर ले लो। फर्नीचर इंट्रोड्यूस बाय ओनर। सांज्ञा, कैश तब आता है जब वो बिजनेस में कैश देता, बट अब उसने कैश तो नहीं दिया, बट हाँ जब वो देता है तो उसको कैपिटल तो बोलेंगे ही बोलेंगे। जब भी बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस करता है तो उसको नाम हम कैपिटल तो देंगे ही देंगे। बट उसने क्या दिया, उसने बिजनेस में दिया फर्नीचर, तो हम नाम भी क्या देंगे यहाँ पे सेकेंड अकाउंट को, फर्नीचर, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारा है ओनर टुक फर्नीचर, ओनर बिजनेस से फर्नीचर लेके चला गया। यस, जो लेके गया तो हम उसको नाम देते हैं ड्राइंग और फर्नीचर। नोरा, विड्रू कोई अकाउंट नहीं होता। विड्रू आपका मतलब बिजनेस से विड्रू जब ओनर करता है तो उसको हम ड्राइंग नाम देते हैं, ठीक है। संगिनी, परचेज वर्ड हम सिर्फ गुड्स के लिए यूज करते हैं और कैश तो यहाँ पे आएगा ही नहीं। रीजन ये, आप तो कुछ गलती चीज का आपने आंसर दिया, क्योंकि वो लेके गया, पहली बात तो लेके गया तो इन दैट केस वो कभी भी आपका वो नहीं हुआ, परचेज नहीं हो सकता। प्लस कैश तो इसमें बीच में कहीं इन्वॉल्व भी नहीं हुआ क्योंकि वो फर्नीचर लेके जा रहा है। तो ड्राइंग एंड फर्नीचर, ओके।
नेक्स्ट इज योर ओनर टुक फर्नीचर, ओनर टुक कैश, ओनर कैश लेके गया। हाँ, यहां पे आएगा ड्राइंग एंड ड्राइंग के साथ में आएगा आपका कैश, क्योंकि इस बार वो कैश लेके गया। ठीक है, आपको मेरे को गाइस क्लास में हमारे पास 13 स्टूडेंट्स हैं, आंसर सिर्फ 4 से 5 स्टूडेंट कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो मैं आई रिक्वेस्ट कि सारे के सारे बच्चे आंसर करो, तभी पता चलेगा कि कितने आपके क्वेश्चंस में आपके आ रहे हैं। एंड आई वांट जिसका जल्दी रिप्लाई आएगा, ठीक है, तो मेरे को 13 आंसर दिखने चाहिए विद फ्रीक्वेंट रिप्लाईज। ओनर टुक कैश, तो ड्राइंग एंड कैश। ओनर टुक गुड्स, ओनर गुड्स लेके गया। अब क्या नाम देंगे? गुड्स निताक्षी, कोई भी अकाउंट गुड्स नहीं होता, गुड्स नाम का कोई बिजनेस में अकाउंट नहीं होता। ओके, सांग्या इज कैश एंड परचेज। सांग्या, क्या ओनर जब गुड्स लेके जाएगा तो वो कैश देगा बिजनेस को? कैश तो नहीं होगा। ओके, प्रगति स्टॉक, ओके फाइन, तो कैश तो नहीं आएगा किसी भी कीमत पे। ओनर जब एक बिजनेस से लेके गया तो एक अकाउंट तो हमको क्लियर है कि ड्राइंग हुआ। जब भी ओनर बिजनेस से कुछ लेके जाता है तो वन अकाउंट इज ड्राइंग। तो एक चीज तो हमको बिल्कुल क्लियर है कि एक अकाउंट तो हमारा ड्राइंग आया। अब हम देखते हैं जी सेकंड अकाउंट क्या आया। कैश लेके गया नहीं, तो कैश आ नहीं सकता। ठीक है, गुड्स लेके गया है, तो ये तो मैं श्योर हूं कि गुड्स लेके गए। ठीक है, तो एक मैं अभी क्या करता हूँ, इसको अभी गुड्स डाल देता हूँ। ठीक है, बट हमारी बुक्स में गुड्स नाम का कोई अकाउंट नहीं होता, बट ये हमको पता है वो गुड्स लेके गया। अब मैं इसको क्या नाम दूं? मैं इसको परचेज नाम दूं या सेल नाम दूं? दो ही नाम दे सकते हैं, या तो परचेज दे सकते हैं या सेल दे सकते हैं। ठीक है, स्मृति, स्टॉक नाम जो होता है ना, स्टॉक नाम हम जनरली जो हमारे पास वेकेंट पड़ा हुआ है उसको देते हैं, हम आने जाने वाले को स्टॉक नाम नहीं देते। सो सेल एंड परचेज, हमने बोला था जी जब गुड्स आते हैं तो हम उसको परचेज नाम देते हैं, जब जाते हैं तो हम उनको सेल्स नाम देते हैं। अब यहाँ पे गुड्स आ रहे हैं या जा रहे हैं? इट्स गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हम उसको क्या नाम देना चाहिए? हमको उसको सेल नाम देना चाहिए। बट तो गाइस अभी तक जो मैंने आपको बताया था वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया था। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बताता हूँ कि गुड्स का जो दो नाम है, सेल्स एंड परचेज, वो बेसिकली आने और जाने के बेसिस पे नहीं दिए जाते। 99% केसेस में वो आने जाने का लॉजिक ठीक रहता है। इनको दिया जाता है प्रॉफिट्स के बेसिस पे। नहीं, सेल्स रिटर्न भी नहीं होगा। सेल्स रिटर्न होता है जबकि कोई हमें रिटर्न कर रहा है। सेल्स या परचेज में से ही नाम आएगा, बट सेल्स और परचेज आपका प्रॉफिट उसके बेसिस पे नहीं दिए जाते कि आपके आया या गया। सेल्स और परचेज नाम दिया जाता है इस बेसिस पे कि जो आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, अगर उसमें गुड्स की वैल्यू पे कॉस्ट प्राइस पे आप लिख रहे हो तो परचेज नाम दिया जाएगा। अगर गुड्स की वैल्यू आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की अमाउंट पे लिख रहे हो तो सेल नाम दिया जाएगा। तो जब हम परचेज कर रहे होते हैं तो हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं, जब हम बेच रहे होते हैं तो हम उस कॉस्ट पे कुछ प्रॉफिट लगा के बेच रहे होते हैं, तो इसका नाम हम सेल्स दे देते हैं। हाँ, निताक्षी मैं इसमें बोल रहा हूँ कि जब भी हम गुड्स होते हैं, गुड्स को हमने बोला कि दो नाम दिए जाते हैं मेजरली, सेल्स एंड परचेज। उसमें हमने स्टार्टिंग में बोला था कि सेल्स एंड परचेज में गुड्स जब आते हैं तो हम उनको परचेज का नाम देते हैं, जब गुड्स जाते हैं तो हम उनको सेल्स का नाम देते हैं। ठीक है, ये हमने बहुत इजी डेफिनेशन आपको बनाने के लिए बोला था। बट अगर थोड़ा सा इसमें टेक्निकल में जाएं तो इसमें क्या होता है, इसमें जो गुड्स जिनकी वैल्यू में प्रॉफिट एडेड नहीं है, मतलब वो कॉस्ट प्राइस जितने पे हमने खरीदा है उतनी वैल्यू पे जब उसको लिख रहे होते हैं तो उसको हम परचेज नाम देते हैं।
और जब उसमें हम कुछ प्रॉफिट लगा के ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं तो उसको हम सेल्स नाम देते हैं। तो सेल्स एंड परचेज बेसिकली आने और जाने की वैल्यू पे नहीं डिपेंड करता, वो जनरली आपका प्रॉफिट उसमें एडेड है या नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्लियर है सबको? आने जाने वाले लॉजिक से भी देखोगे तो 90-95% केसेस में वो हर जगह चलेगा, बट जनरली प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखा जाता है। तो हम जब गुड्स को घर लेके जा रहे होते हैं तो उसको प्रॉफिट के प्राइस पे लेके जाएंगे, या ओनर जब घर लेके जा रहा है या कॉस्ट के प्राइस पे लेके जाएंगे? हाँ, तो इन दैट केस यहाँ पे बिजनेस के बाहर गुड जा रहा है, बट अगर मैं एग्जैक्ट लॉजिक के हिसाब से देखूं तो वो कॉस्ट प्राइस पे जा रहा है, क्योंकि ओनर कभी भी प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके नहीं लेके जाएगा। तो इस वजह से हम यहाँ पे नाम दे देंगे परचेज। ठीक है, गुड्स का नाम इस केस में परचेज आया, बिकॉज परचेज और सेल आने जाने के बेसिस पे नहीं होता। परचेज एंड सेल जनरली होता है प्रॉफिट या कॉस्ट। ओनली कॉस्ट है तो परचेज नाम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है तो सेल्स नाम। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दो अकाउंट्स में हम गुड्स का नाम कब कब चेंज करते हैं? सर दो ही बच्चों का आया है क्लियर। आई वांट द रिप्लाई फ्रॉम ईच एंड एवरीवन। इज इट क्लियर और नॉट? अभी भी कुछ बच्चे हैं जो रिप्लाई नहीं कर रहे, जिन्होंने। ओके, फाइन। ओके, इसी टाइप का मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। गुड्स गिवन एज चैरिटी। गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स को चैरिटी की तरीके से दे दिया। कैश भी देते हैं ना चैरिटी की तरीके से। जब हम कैश चैरिटी की तरीके से देते हैं तो हमने बोला जी हमने 10,000 रुपए दान कर दिए, यहाँ पे हमने गुड्स को दान कर दिया। ओके सिद्धार्थ, पहली बात तो ड्राइंग नहीं आएगा क्योंकि ओनर नहीं लेके जा रहा। ओनर लेके जाता तो वर्ड हम ड्राइंग यूज करते। ठीक है। सेकंड, एक अकाउंट तो गुड्स अकाउंट है। ठीक है, तो एक अकाउंट जो गुड अकाउंट है वो तो हमने लिख लिया गुड्स अकाउंट। अभी इसको देखते हैं परचेज लिखना है या सेल लिखना है। सेकंड इज एक्सपेंस, एक्सपेंस विद द नेम ऑफ चैरिटी। तो एक तो चैरिटी अकाउंट आ गया, परफेक्ट। एंड दूसरा गुड्स है। नाउ इन गुड्स की वैल्यू में प्रॉफिट एडेड है या नहीं है? नहीं है। तो जब प्रॉफिट नहीं एडेड तो इसको क्या नाम दिया जाएगा? परचेज। परचेज एंड चैरिटी, तो इसके नाम जो होगा वो एक परचेज नाम होगा और दूसरा नाम इसका क्या होगा? चैरिटी। ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हम लेते हैं गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। गुड्स जो है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गए। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, पहला एक आएगा गुड्स एंड दूसरा लॉस। लॉस बाय फायर बोल देता हूँ इसको मैं, कि फायर से लॉस हुआ तो अकाउंट का नाम दे दिया लॉस बाय फायर। बट गुड्स जो है, गुड्स तो अपने आप में कोई नाम नहीं होता ना। तो जब मैं गुड्स को बोलूंगा जी नुकसान हो गया, तो प्रॉफिट ऐड करके बोलूंगा या बिना प्रॉफिट ऐड करे बोलूंगा उसकी वैल्यू? नुकसान जो होगा उसको तो कॉस्ट पे लूंगा। सो दैट्स व्हाई हिमानी उसको सेल्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब हमें गुड्स में लॉस होता है तो हम विदाउट प्रॉफिट उसकी वैल्यू को कंसीडर करते हैं कि जी 10,000 का माल पड़ा था खराब हो गया। हम ये नहीं बोलते जी 10,000 का माल था 30,000 में बिकना था तो 30,000 रुपये का नुकसान हुआ। हम उसको नुकसान 10,000 का ही बोलेंगे। तो इसका नाम हमने लिया परचेज। ठीक है। नेक्स्ट, कैश एज चैरिटी, हमने कैश चैरिटी में दे दिया। सिंपल, कैश गया एंड एक्सपेंस हुआ विद द नेम ऑफ
चैरिटी। ठीक है, नेक्स्ट कैश एज एडवर्टीजमेंट, हमने एडवर्टीजमेंट के तरीके से कैश खर्च कर दिया। हमने एडवर्टीजमेंट की तरीके से कैश खर्च कर दिया। ओके, संगिनी एक्सपेंस जो होता है ना, एक्सपेंस वो एक वाइडर टर्म होता है। एक्सपेंस कोई एक अकाउंट का नाम नहीं हो सकता। एक्सपेंस एक बहुत वाइडर टर्म है जिसमें सारे खर्चे आते हैं, जिसमें चैरिटी भी आ गया, लॉस भी आ गया, एडवर्टीजमेंट भी आ गया। तो अभी के लिए जो इसका नाम हम देंगे वो देंगे एडवर्टीजमेंट। तो जो खर्चे का नाम है, खर्चे का नाम हमारा हो गया एडवर्टीजमेंट, कैश एंड एडवर्टीजमेंट। ओके, नेक्स्ट इज योर कैश एंड एडवर्टीजमेंट के बाद आपका आया गुड्स एज सैंपल्स। आप कभी प्लेन में ट्रेवल करे होगे तो वहां पे आपको फ्री की चॉकलेट्स मिलती है ना, वो फ्री की चॉकलेट्स क्यों मिलती हैं? वो अपने सैंपल की तरह डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कभी कभार न्यूज़पेपर में अगर आप देखोगे तो उसमें शैम्पू के छोटे छोटे पाउचेस निकलते हैं, वो सैंपल की तरीके से जा रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे इसमें क्या आ गया, गुड्स। क्यों? क्योंकि जो गुड्स हैं वो जा रहे हैं हमारे पास से। और दूसरा आ गया सैंपल। इसको हम सैंपल नाम भी दे सकते हैं और इसको हम एडवर्टीजमेंट नाम भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि है तो एडवर्टीजमेंट ही। क्या गुड्स जब हम सैंपल के तौर पे देते हैं तो फ्री में देंगे, उसको कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे या सेल प्राइस पे देखेंगे? कॉस्ट प्राइस पे देखेंगे, तो उसका हम नाम लगाएंगे परचेज। तो परचेज और सैंपल बोल लो या एडवर्टीजमेंट बोल लो। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज योर गुड्स एज सैंपल्स। कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे कंप्यूटर परचेज करा। हमने उधार पे कंप्यूटर परचेज करा। इट्स नॉट क्रेडिट, प्रगति क्रेडिट नहीं। सिद्धार्थ डेटर गलत वर्ड बोल रहे हो। संगनी क्रेडिट नहीं, क्रेडिट का मतलब साइड होता है। क्रेडिटर, द पर्सन नेम इज क्रेडिटर। ठीक है, यस, क्रेडिट अलग चीज है, क्रेडिटर अलग चीज है। तो एक आया कंप्यूटर, इन एक आया क्रेडिटर। हाँ, मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए, वो इट्स ओके, बट क्रेडिट एंड क्रेडिटर दो अलग अलग चीज। कंप्यूटर ऑन क्रेडिट सेल, हमने सेल करा कंप्यूटर को उधार पे। कंप्यूटर एंड डेटर, कंप्यूटर एंड डेटर। ओके, कंप्यूटर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक शॉप। मतलब कि एक बंदे की बिजली की दुकान है, उसने कंप्यूटर, बिजली के सामान की दुकान है, उसने कंप्यूटर को क्रेडिट पे सोल्ड किया। उसकी बिजली की दुकान है, उसने कंप्यूटर को क्रेडिट पे सोल्ड करा। दोबारा से सोचो गाइस थोड़ा सा। कंप्यूटर, उसकी बिजली की दुकान है, उसने कंप्यूटर को उधार पे बेचा। आप सब लोग गलत हो। क्या समृद्धि, यू आर राइट। हर्ष थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्रेडिटर बोलेंगे उसको या डेटर बोलेंगे? वैसे ठीक हो। ओके, गाइस देखो, पहली चीज कि जब उसकी इलेक्ट्रिक शॉप है तो उस केस के अंदर जो कंप्यूटर हुआ ना वो उसका गुड हो गया।
हमने बोला था कि गुड्स जो होते हैं वो सारे के सारे वो वाले आइटम्स होते हैं जो आइटम्स आपके डे टू डे नेचर के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक शॉप जैसे ही मैंने बोला, कंप्यूटर उसके लिए गुड्स बन गया। अब जब हम गुड्स को बेचते हैं तो हम उसको कंप्यूटर नाम ना देके क्या नाम देंगे? सेल। तो एक नाम तो आपका हो गया सेल। दूसरा, जिस बंदे को मैंने बेचा उस पर्सन से मुझे फ्यूचर में पैसे लेने हैं तो उसका नाम हो गया डेटर। तो इसमें आप ये ध्यान रखोगे कि मैं एक नॉर्मल गुड्स बेच रहा हूँ, तो गुड्स जब हम बेचते हैं तो उसका नाम हम बोलते हैं सेल्स एंड डेटा। मैंने सिर्फ हल्का सा ट्रिक यहाँ पे क्या करा, मैंने बोल कंप्यूटर दिया, और इलेक्ट्रिक शॉप जैसे ही मैंने बोला वो गुड्स की कैटेगरी में आ गया। अब आप ये कंफ्यूज हो गए कि आप जो है उसको कंप्यूटर भी ले लिया और सेल भी ले लिया, बट कंप्यूटर नाम तो गायब ही हो गया ना। रीजन बीइंग कि कंप्यूटर तो सिर्फ तब बोलते जब वो गुड्स नहीं होता, गुड्स है तो उसका नाम सेल या परचेज हो। क्लियर? तो गाइज आज यहाँ पे क्लियर है सबको? दो अकाउंट्स में अगर हम किसी चीज को, किसी भी ट्रांजेक्शन को शिफ्ट मारते हैं तो उसमें हमारे दो अकाउंट्स कौन कौन से आ सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो दो अकाउंट्स हैं वो दो अकाउंट्स में अगर आप देखो तो हमने जितने भी ऊपर से नीचे तक के आइटम्स किए हैं वो सारे के सारे गाइस जो हैं आपके या तो एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं या इनकम है या एक्सपेंस है या गुड्स। हमने आज जितने भी आइटम्स बनाए वो सारे के सारे अगर मैं उनको हेड में डालता हूं, एक मेन हेड्स में डालते हैं, तो इन 5 हेड्स में सारे आइटम आ जाते हैं। एक एक करके थोड़ा देखते हैं। सेल गुड्स में, डेटर एसेट हो गया। हाउ विल बेनिफिट बैंक? जब हमने फर्नीचर लिया फॉर बिजनेस, हाउ दैट विल बेनिफिट बैंक? जब हमने फर्नीचर लिया था बिजनेस के लिए तो वो बैंक से माइनस हुआ था ना, पैसे गए थे नेताक्षी, तो इस वजह से वो बेनिफिट बैंक को नहीं हुआ, बट बैंक माइनस हुआ, फर्नीचर प्लस हुआ। ओके, तो गाइज हम देखते हैं कि कैसे ये 5 अकाउंट्स में सारे के सारे हेड्स आते हैं। सेल गुड्स, डेटर हमारा जो हो गया वो एसेट्स हो गया, कंप्यूटर एसेट हो गया, डेटर एसेट हो गया, कंप्यूटर एसेट हो गया, क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया, परचेज गुड्स हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, कैश एसेट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, कैश एसेट, चैरिटी एक्सपेंस, परचेज गुड्स, लॉस बाय फायर एक्सपेंस। कंप्यूटर एसेट, कैश एसेट, कार एसेट, कैश एसेट, कार एसेट, कैश एसेट, कैश एसेट, लोन लायबिलिटी, कैश एसेट, सैलरी एक्सपेंस, कैश एसेट। यहाँ पे रेंट रिसीव्ड है तो बेसिकली ये इनकम है, रेंट इनकम। कमीशन पेड, कैश एसेट, कमीशन एक्सपेंस, कैश एसेट, गुड्स गुड्स, परचेज गुड्स, कैश एसेट, सेल्स गुड्स, एसेट 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 एसेट, कैपिटल इज अ लायबिलिटी, एसेट, ड्रॉइंग्स इज नेगेटिव कैपिटल, तो ये भी एक तरीके से आपका लायबिलिटी का ही पार्ट हो गया। परचेज रिटर्न गुड्स, एसेट 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 एसेट, रिचार्ज इज एक्सपेंस, गुड्स एसेट एसेट एसेट। सो अगर आप देखते हो तो जितने भी हमारे अकाउंट्स हमने करे वो सारे के सारे अकाउंट्स, और इसके अलावा भी जो हम अकाउंट्स करेंगे, अगर हम उनको मेजर हेड्स में डालते हैं
तो हमारे सब 5 मेजर हेड्स में ही डल जाते हैं। 5 मेजर हेड्स में भी अगर मैं गुड्स बोलता हूँ तो गुड्स एक तरीके का एसेट ही होता है। सो हम अगर बोलें तो हमारे पास 4 या 5 मेजर हेड्स होते हैं जिसमें सारे आइटम्स घूम फिर के आते हैं। ठीक है, तो हमको जो है इनके अलावा और कोई हेड नहीं होता। तो एसेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, दीज आर द 4 हेड्स जिसमें जितने भी आपके आइटम्स होंगे, जितने भी अकाउंट्स होंगे, इन्हीं हेड्स के अंदर ही कोई ना कोई उनका नेचर होगा। ठीक है, इसमें से कौन सा ऐसा आइटम, कौन सा ऐसा हेड है जो सबसे ज्यादा नाम आए, जिसका कौन सा ऐसा हेड है जो सबसे ज्यादा नाम आया? कैश जो होता है वो एसेट ही है, मतलब हेड की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सा ऐसा हेड है जो सबसे ज्यादा नाम आया? एसेट। एसेट के बाद अगर सेकेंडली देखते हैं तो कौन सा नाम आया? एक्सपेंस। लाइबिलिटी भी बाद में आएगा। गुड्स जो होता है वो एसेट ही होता है, तो गुड्स को अभी के लिए हम एसेट ही मान के चलते हैं। ठीक है, सेकंड नेचर पे अगर आप देखते हो तो आपका लाइबिलिटी आता है। थर्ड पे आप देखते हो, सॉरी सेकंड पे देखते हो तो एक्सपेंस आता है। थर्ड लाइबिलिटी आता है। एंड फोर्थ आपका इनकम आता है। तो मतलब कि हम बिजनेस के अगर हम देखते हैं अंदर, तो हमारा इस रेशियो में अकाउंट्स जो होते हैं वो बनते हैं। मतलब लाइबिलिटी बहुत कम वैल्यूज में आता है, एक्सपेंस ज्यादा आपके ट्रांजेक्शन्स में आता है। ठीक है, सो आपका जो एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, ये सबसे ज्यादा बिजनेस में अगर 100 ट्रांजेक्शन हुई है तो एसेट्स और एक्सपेंसेस की जो ट्रांजेक्शन होंगी उसमें से 80 होती है, और इनकम और लाइबिलिटीज की जो उसमें से ट्रांजेक्शन होंगी वो 20 ही होंगी खाली। ठीक है गाइस, ठीक है। और जो एसेट और एक्सपेंसेस होते हैं, इनका नेचर सेम होता है, और लाइबिलिटीज और इनकम जो होती हैं इनका नेचर सेम होता है। तो अगर आप देखते हो तो 80% जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो एक नेचर की हैं, और 20% जो आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सेकेंडरी नेचर। नेचर क्या होता है, कैसे वो डिवाइड होता है, ये हम बाद में अभी 3-4 क्लासेस बाद पढ़ लेंगे। बट हमारे जितने भी होते हैं वो 4 मेन हेड्स में डिवाइड होते हैं: एसेट्स, liabilities, incomes, expenses. Either it can be a good, either it can be a service. Assets and expenses का नेचर जो होता है वो सेम होता है, liabilities और इनकम का जो नेचर होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो गाइज यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? यहाँ तक आई थिंक डबल एंट्री बुक कीपिंग में हम कैसे दो हर चीज को दो दो हिस्सों में डाल रहे हैं वो सबको क्लियर हुआ? ओके गुड। सो आज हम गाइज यहाँ तक करते हैं। इस संडे टेस्ट नहीं है, नेक्स्ट संडे जो है वो आपका टेस्ट होगा। टेस्ट का सिलेबस चैप्टर नंबर 1 एंड 2 होगा। आपकी जो टीएस के लेवल है उसमें टेस्ट का चैप्टर नंबर 1 और 2 होगा। ऑलमोस्ट हम उसके सारे पॉइंट्स कर चुके हैं। आप बुक से पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, फिर भी हम एक बार बुकिश लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर अप हो जाएगा। टेस्ट कैसे लेंगे वो हम आपको जो है नेक्स्ट वीक के अंदर बता देंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो आज यहाँ पे हम इसको वाइंड अप करते हैं। बाय फॉर नाउ एंड थैंक यू एवरीवन।